Hello students, your subject is business economics and today's topic is monopoly. आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स कि इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया था आपके परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली. अब बेसिकली मोनोपोली आपकी होती क्या है? यदि हम इसका एक सिंपल सा मीनिंग ले मोनोपोली का, तो वेरी सिंपल मीनिंग इसका क्या है? मोनोपोली का एकाधिकार. ठीक है, मीन्स कि जहां पर कंट्रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर केवल सिंगल सेलर का. तो आपका जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली बेसिकली एक मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या कमोडिटी का सिंगल सेलर होता है और आपके बहुत सारे बायर्स होते हैं. मोनोपोली के अंदर क्या होता है? सिंगल सेलर होता है और आपके बहुत सारे वहां पर बायर्स होते हैं. मैनी बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपके वहां पर होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? मैनी बायर्स थे और मैनी सेलर्स थे. बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स. तो पहली चीज तो आप इसमें ये समझिए सिंपल कि मोनोपोली के अंदर केवल सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर. दूसरा इसमें आप पॉइंट ये समझिए कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता. और तीसरा पॉइंट ये समझिए कि वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपका नहीं होता. तो यदि इस तरह की आपकी मार्केट सिचुएशन है तो उस मार्केट सिचुएशन को आप मोनोपोली कहोगे कि सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. यदि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो वो फिर वहां पर जो है आपकी मोनोपोली खत्म हो सकती है. आपकी मोनोपोली फिर वहां पर नहीं चलेगी. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. जैसे हम मोनोपोली का एग्जांपल लें कि इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया जो है अंडर मोनोपोली आती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का ही राइट है, गवर्नमेंट का ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंट्रोल है. वो आपको चाहे जिस रेट पर सेल करे, किसी भी रेट पर वो आपको सेल करे, आपको वो पर्टिकुलर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी है आपको उसी रेट पर आपको परचेज करनी होगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल एक सिंगल आपका बायर सेलर है और बहुत सारे आपके बायर्स है. अब यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करें तो क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका कुछ नहीं है. ठीक है, कोई नहीं है. हाँ, आपका एक सब्स्टिट्यूट आपका जो आप आजकल सोलर चल रहा है, सोलर ऊर्जा वाला चल रहा है, सोलर एनर्जी जो आपकी चल रही है वो भी, लेकिन परफेक्ट इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो इसलिए क्या कि ये जो आपका मोनोपोली है, यदि हम इंडिया की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा आपकी नेचुरल गैस होती है. नेचुरल गैस के ऊपर भी आपका गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है. वहां पर भी गवर्नमेंट की ही अपनी मोनोपोली चलती है. तो सिंपल है, मोनोपोली आपका सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. आगे आता है इसके कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. जो आपकी मोनोपोली है उसके आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं. ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. जैसे हमने मोनोपोली में डेफिनेशन में बताया था कि यहाँ पर एक ही सेलर होता है, वन सेलर होता है और आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. दूसरा क्या है पॉइंट? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मोनोपोली के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. देखो, दो चीजें होती हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है. क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो कि उसे बिल्कुल एक तरीके से रिप्लेस कर सकता है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसका सिंगल सेलर है, हाई रेट पर आपको वो मिलता है, तो यदि कोई उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो वो उसे वहां पर रिप्लेस कर सकता है. लेकिन मोनोपोली के अंदर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और केवल सब्स्टिट्यूट से आपका काम वहां पर नहीं चलेगा. तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आपका नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. थर्ड वन आता है डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म. डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म का मतलब क्या होता है कि जहां पर ऑलरेडी मोनोपोली एग्जिस्ट है वहां पर किसी भी नई फर्म के लिए एंट्री करना आसान नहीं होता. इसमें क्या लिखा हुआ है? डिफिकल्टी. ये नहीं कि कर ही नहीं सकता वो एंट्री, लेकिन क्या है कि उसके लिए एंट्री करना इतना आसान वहां पर नहीं होता. तो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए मोनोपोली मार्केट के अंदर जो है एंट्री करना इजीली नहीं होता. या आपके पास इतनी ह्यूज कैपिटल हो कि आप कुछ टाइम लॉस क्लियर कर सको या
कुछ टाइम के लिए आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप चला सको, या ऑलरेडी आपका बिजनेस इतना बड़ा इसका एक्सपेंशन है और आप किसी पर्टिकुलर मोनोपोली में मार्केट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैपेबल वहां पर होने चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं एंट्री आप कर सकते, पर एंट्री जो आपकी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, इतनी आपकी इजीली नहीं होती। इसके बाद आगे क्या है कि मोनोपोली एज अ इज आल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली जो आपकी होती है वो एक आपकी इंडस्ट्री भी होती है। इंडस्ट्री क्यों होती है? क्योंकि जब सिंगल सेलर है तो वही आपकी फर्म होगी, वही आपकी इंडस्ट्री होगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई सीमेंट इंडस्ट्री, हम क्या कहते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी बहुत सारी फर्म्स आ जाती है। कौन कौन सी? आपका जेके सीमेंट हो गया, आपका एसीसी सीमेंट हो गया, आपका अल्ट्रा सीमेंट हो गया। तो जो बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत सारी फर्म होती हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बेसिकली इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन जब मोनोपोली के अंदर केवल सिंगल सेलर ही होगा तो यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री की बात एंड हो जाती है। वही आपकी फर्म है और वही आपकी इंडस्ट्री है, क्योंकि क्या है वो एक सिंगल ही सेलर वहां पर है आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका प्राइस मेकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है कि जो मोनोपोली मार्केट होता है वहां पर जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है। सेलर प्राइस मेकर का मतलब क्या है कि वो खुद ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस खुद ही सेट करता है और उसे उस प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर सेट आउट करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक कॉम्पिटिशन मतलब कि उसे कंपटीशन देने के लिए मार्केट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है। तो वो अपना प्राइस अपने साइड से हिसाब करेगा और अपने साइड से हिसाब करने के बाद जो है वो उसे आपका कंज्यूमर्स को वहां पर सेल आउट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद ही वो प्राइस मेकर होते हो और जो कंज्यूमर होते हैं वो आपके प्राइस मेकर होते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ मोनोपोली। एडवांटेज ऑफ मोनोपोली आपकी बेसिकली क्या होती है कि क्या क्या एडवांटेज है आपकी मोनोपोली की। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आपका क्या है कि इस डायग्राम के थ्रू ये आपका डायग्राम है, ठीक है, इसके थ्रू कुछ इसकी एडवांटेज आपकी होती है। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है इसकी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोनोपोली की पहली एडवांटेज क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यदि कोई फर्म आपकी मोनोपोली फर्म है तो इट्स ऑब्वियसली जनरेट मोर रेवेन्यू। ठीक है, वो फर्म ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और ज्यादा से ज्यादा वो फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है। तो वो क्या करती है कि उसका कुछ अमाउंट अपने जो भी रिसर्च है या जो भी अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क है वो उसके ऊपर वहां पर उसे एक्सपेंडिचर कर सकती है, उसे उसके ऊपर वो खर्चा आपका कर सकती है। क्योंकि क्या है कि वो अपना आपका हाई प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो उन्हें इसमें आपकी कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक बेनिफिट क्या होता है कि जो एक इसकी एडवांटेज जो कि जितनी भी मोनोपोली फर्म होती हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है पैसा वो वहां पर इन्वेस्ट करती है। फर्म बहुत सारी फर्म है, प्रॉफिट उनका लिमिटेड है, प्रॉफिट उनका डिवाइडेड है, तो वो इतना फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर नहीं कर पाते। सेकंड वन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब आपका सिंगल सेलर है तो इट मींस ऑब्वियसली वही सारे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है। तो जो सिंगल सेलर जो है जो सारे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करता है तो वो क्या करता है कि लार्ज अमाउंट में आउटपुट वो प्रोड्यूस करके चलता है। क्या करता है वो? लार्ज अमाउंट में आउटपुट प्रोड्यूस करके चलता है। तो जितना ज्यादा वो अमाउंट में या जितनी ज्यादा वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इतना ही उसका जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, इतनी ही उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कम आएगी। तो इसकी एक एडवांटेज ये होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मैक्सिमम आउटपुट वो जनरेट करता है तो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो उसकी वहां पर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस क्या है कि कोई भी फर्म है, मोनोपोली फर्म है, अच्छा प्रॉफिट गेन करती है तो वो अपने आप को एज अ कॉम्पिटिटर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी प्रेजेंट कर सकती है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे प्रेजेंट कर सकती है कि उसे पता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो सिंगल फर्म है, मोर प्रॉफिट है, ठीक है, उसका अच्छा रेवेन्यू वहां पर चल रहा है, तो वो कहीं भी फर्म जो है
किन्हीं दूसरी फर्म को कॉम्पीट कर सकती है इंटरनेशनली या ग्लोबली मार्केट में। किसी दूसरे कंट्री में जाकर वो उन फर्म का एक कॉम्पिटिटर आपकी बन सकती है। ठीक है, अब कैसे बन सकती है कि भाई एक तो वो बहुत सारा फोकस कर रहे हैं अपना रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, नई नई टेक्नोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम आ रही है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंटरनेशनली भी प्रमोट अपना कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मोनोपोलीज कैन बी सक्सेसफुल फर्म। जो आपकी मोनोपोलीज होती है वो आपकी एज अ सक्सेसफुल फर्म भी आपकी काउंट की जाती है मोनोपोलीज, जो कि क्या है, कोई भी फर्म है उसकी गुडविल या कहाँ से देखी जाती है, या उसकी कंसिस्टेंसी कहाँ से देखी जाती है, या उसकी स्टेबिलिटी कहाँ से देखी जाती है, कि जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन करती हो और एक लॉन्ग रन तक वो अपने बिजनेस को चलाती हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली इसकी ग्रोथ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी मोनोपोली फर्म्स होती है वो आपकी, इसे हम सक्सेसफुली फर्म हम कह सकते हैं। लास्ट वन है इसमें आपका मोनोपोली रेगुलेशन। मोनोपोली रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इसका एक प्रकार जो आपकी मोनोपोली फर्म होगी, जैसे इंडिया के अंदर हम मोनोपोली फर्म की बात करें, हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिए है, एक आपका जैसे वाटर होता है और एक आपका गैस होती है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वो सिंगल एक तरीके से सेलर है। ठीक है, कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ही वहां पर उसकी ओनर होती है, गवर्नमेंट की ही मोनोपोली चलती है। तो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं या तो इसे कंज्यूम करने वाले हैं, उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पर जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन यदि कोई प्राइवेट ओनर है, वो सिंगल मोनोपोली के अंदर, वो मोनोपोली के अंदर है, वो फिर यहाँ पर इस वाली चीज को नहीं देखता। उसका तो मेन मोटिव या उसका तो मेन मोटिव वहां पर क्या हो जाएगा कि भाई कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर गेन करके चलूं। इसके बाद इसकी आपकी कुछ डिसएडवांटेज होती है मोनोपोली की। जैसे पहला होता है पुअर लेवल ऑफ सर्विसेज। अब सामने दिखाई दे रहा है कि मैं ही मार्केट के अंदर अवेलेबल हूँ, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, तो उसका मेन फोकस तो रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में सेल आउट करूं, बट वो सर्विसेज के ऊपर जो है अपना ज्यादा फोकस वो वहां पर नहीं करेगा, सर्विसेज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये डिसएडवांटेज हो जाती है हमारे लिए कि वहां पर आपकी पुअर लेवल ऑफ सर्विसेज आपको वहां पर मिलती है। दूसरा है आपका नो कंज्यूमर सोवरेनिटी। नो कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स क्या होता है, एक तरीके से फ्रीडम। सोवरेनिटी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम। नो कंज्यूमर फ्रीडम, यहाँ पर कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम नहीं होती, उसका केवल एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन उसका क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसे जो भी प्रोडक्ट है जैसा भी है उसे उसी ही पर्टिकुलर सेलर से वो प्रोडक्ट वहां पर परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मोनोपोली के अंदर जो कंज्यूमर होते हैं उनकी जो सोवरेनिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उनके जो अधिकार होते हैं एक तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। उन्हें जैसे भी करना है, कुछ भी हो, उसी रेट पर जैसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें मिलता है, उन्हें इसी रेट पर उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है आपका बाय करके चलना आपका पड़ता है। इसके बाद है कि कंज्यूमर में भी चार्ज हाई प्राइस फॉर लो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमर के ऊपर हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाले फर्म को पता है कि कोई दूसरा मार्केट के अंदर है नहीं, इन्हें कहीं नहीं जाना, इन्हें घूम फिर जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो ये प्रोडक्ट मुझसे ही परचेज करेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो कंज्यूमर को जो आपका प्राइस मिलता है, जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो हाई प्राइस पर उसे लेना पड़ता है और उसकी एक उसे पुअर क्वालिटी यहाँ पर मिलती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इसमें लैक ऑफ कंपटीशन में लीड टू लो क्वालिटी एंड आउटडेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। कंपटीशन है नहीं मार्केट के अंदर। कंपटीशन मार्केट के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो सिंगल सेलर है। ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, कोई प्रोडक्ट बच भी जाएगा उसकी जो है वो दोबारा लेबलिंग कर सकता है और आपको उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है
कंपटीशन नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें जहां पर कंपटीशन होता है वहां पर कंज्यूमर को फ्रीडम ज्यादा मिलती है। जैसे हम बात करें मोबाइल फोन्स की बात करें तो आज इंडिया के अंदर जो है आपकी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, तो वहां पर आपको राइट है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। यदि एक बार आपने रॉन्ग चॉइस कर दी, गलत प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप ऑब्वियसली से चेंज कर दोगे। लेकिन जहां पर आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, जहां पर जो है मार्केट के अंदर जब कंपटीशन ही नहीं है, तो आप फिर वहां पर किस तरीके से उसे चेंज आप वहां पर करोगे, नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ कंपटीशन, कि कंपटीशन ना होने की वजह से आपको क्या करना होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है और साथ के साथ आपको आउटडेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आपको लेनी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और होती है जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, होती है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी के अंदर एक पॉइंट होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट आपका डिफरेंट प्राइस पर सेल आउट किया जाता है तो उसे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हो। ये बेसिकली मोनोपोली के अंदर ही होता है कि जो सिंगल प्रोडक्ट है जब हम उसे डिफरेंट प्राइस पर मार्केट के अंदर सेल आउट करोगे तो उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। कैसे करोगे कि यदि मोनोपोली सेलर को लग रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके प्राइस को और ज्यादा हाई कर देगा। उसे कहीं पर लग रहा है डिमांड नॉर्मल है, प्राइस नॉर्मल रखेगा। कहीं पर उसे लग रहा है कि डिमांड यहाँ पर कुछ कम हो रही है इस प्रोडक्ट की, तो वो उसके वहां पर प्राइस थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा, क्योंकि उसे पता डिमांड नहीं ज्यादा यहाँ पर मैं बना पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उसने उसकी क्या करी, प्राइस जो है वहां पर आपकी कम कर दी। तो सिंपली क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि जब कोई सिंगल जो आपका प्रोडक्ट होता है जब वो डिफरेंट प्राइस पर सेल आउट किया जाता है तो उसे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये आपका होता है मोनोपोली। सिंपल समझने के लिए केवल एक चीज याद रखो मोनोपोली में कि इन मोनोपोली सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कंपटीशन नहीं होता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, फर्म ही प्राइस मेकर होती है और फर्म ही एज अ इंडस्ट्री आपकी होती है।